Today's topic is climate. This region remains very hot and humid throughout the year. The evaporation in rivers, lakes, and other water bodies is very high in the sea. The increases humidity considerably, helping in the formation of clouds very quickly. तो यहाँ पे बात आती है क्लाइमेट की कि यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो किस तरीके का होता है। जो ये डेंस फॉरेस्टेज होते हैं यहाँ के ऊपर जो क्लाइमेट है वो किस तरीके का होता है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा हॉट यानी बहुत ज़्यादा गर्म और ह्यूमिड का यहाँ पे मतलब है कि इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर नमी का प्रेजेंट होना यानी कि मॉइस्चर जो है उसका प्रेजेंट होना, दैट इज़ ह्यूमिड। द इवेपोरेशन, अब यहाँ पे बात की है इवेपोरेशन की। जो वाष्पीकरण होता है रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर और बाकी किसी भी वाटर बॉडीज़ के अंदर तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो सनलाइट है वो ज़्यादा बढ़ती है, तो जिसके कारण जो भी वाटर बॉडीज़ के अंदर वाटर होता है वो गर्मी के कारण इवेपोरेट कर जाता है और जिसके कारण हवा में बहुत ज़्यादा मतलब मॉइस्चर हो जाता है और जिसके कारण गर्मी भी हो जाती है। दिस इंक्रीजेज ह्यूमिडिटी, उसी के कारण क्या होता है ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स वेरी क्विकली। और जो स्टीम बनके, भाप बनके जो पानी इवेपोरेट होने के बाद में जब ऊपर चला जाता है तो उससे क्या होता है क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है यानी कि बादल बन जाते हैं। एवरी डे विद इन अ फ्यू आवर ऑफ सनलाइट द ह्यूमिडिटी इन इक्वेटोरियल रीजन इंक्रीजेस टू सच एन एक्सटेंट दैट रीचेस टू द सैचुरेशन पॉइंट। तो क्या है कि इस तरीके से डेली यही प्रोसीजर होता है। डेली जो सनलाइट के कारण वाटर इवेपोरेट होता है और इवेपोरेटेड के कारण जो ह्यूमिडिटी है वो बनती रहती है और जिसके कारण जो भाप हम बात करते हैं कि जो जिसके क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है तो उसी को बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन डेली। तो इसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। द क्लाइमेट इज दिस रीजन रिमेन्स द ऑलमोस्ट सेम अराउंड द ईयर। दिस मीन्स दैट इक्वेटोरियल रीजन डज नॉट एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन। तो इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर क्या है, जो क्लाइमेट है वो सेम रहता है पूरे साल के दौरान, एक जैसा ही क्लाइमेट वहाँ पे रहता है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते हैं सीजन्स के अंदर। पूरे साल के अंदर एक जैसा ही जो क्लाइमेट है वो बना रहता है। कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज दैट फॉल इन इक्वेटोरियल रीजन्स आर लिस्टेड बिलो। तो यहाँ पे कुछ कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़ यहाँ पे दी हुई हैं जो इक्वेटोरियल रीजन में आती हैं, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन के अंदर जो भी ये कंट्रीज़ या फिर कॉन्टिनेंट आते हैं उनके यहाँ पे नेम है। इस तरफ कॉन्टिनेंट है और ये कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेशन। यहाँ पे वेजिटेशन किस तरीके की होती है, जो वनस्पति है वो किस तरीके की होती है इन जंगलों में। दिस रीजन रिसीव्स ऑप्टिमम सनलाइट हैज़ डेली प्रेसिपिटेशन, दैट इज़ वाई approximately 50% of the world's planet are in this area, even though this region occupy only 6% of the total land area on earth। इस रीजन में क्या है कि जो सनलाइट है ऑप्टिममली जो यहाँ पे पड़ती रहती है, लगातार होती है, जिसके कारण यहाँ पे प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होती रहती है, वाटर को इवेपोरेशन होता रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है 50%। अब ज़्यादा नमी होने के कारण, ज़्यादा बारिश के चांसेस होने के कारण यहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड के 50% प्लांट्स हैं तो इस एरिया ने कवर किया है, और 6% जो है वो टोटल लैंड का एरिया जो अर्थ के ऊपर वो कवर किया है इन फॉरेस्टेज ने। द ट्रीज इन दीज फॉरेस्टेज बियर्स फ्रूट्स, शेड्स लीव्स बट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। तो ये जो फॉरेस्टेज हैं इनके अंदर बहुत सारे हमें बहुत तरीके के बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ के फ्रूट्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, लीव्स वगैरह भी होते हैं, बट साल के अंदर ये डिफरेंट टाइम के ऊपर होते हैं। ड्यू टू दिस ऑटम नेवर कम्स इन दिस फॉरेस्ट।
तो इसी के कारण यहाँ पे जो ऑटम का सीज़न है, जो पतझड़ का जो मौसम है, जो रुत होती है, वो यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर पूरे साल की करीबन जो बारिश का मौसम है बना रहता है, हवा के अंदर नमी बनी रहती है, मॉइस्चर बना रहता है। तो यहाँ पे ऑटम के जो चांसेस है वो बहुत कम है, यानी कि होते ही नहीं है। These forests are therefore also called the evergreen forests। इसीलिए इन forests को evergreen forests कहा जाता है, क्योंकि ये forests साल भर हरे भरे रहते हैं, कोई पतझड़ नहीं आती, बल्कि सारा साल यहाँ पे हरियाली रहती है। These trees in this forest is grown in several layers, and the taller trees spread their branches from a canopy at a top। तो यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं बहुत तरीके की उनकी लेयर्स होती हैं, बहुत ही घने जंगल होते हैं जिनके अंदर इन ट्रीज़ की लेयर बन जाती हैं। तो इनमें सबसे पहले आती है कि ब्रांचेस की जो ट्रीज़ के ऊपर उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो एक कैनोपी बना लेते हैं। कैनोपी का मतलब होता है कवरिंग, एक छतरी के जैसे, इतनी मतलब घने जंगल होने के कारण एक छतरी के जैसे कैनोपी बना लेते हैं टॉप के ऊपर, जिसके कारण क्या होता है, दिस प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम द पासिंग थ्रू। तो जिसके कारण इतने घने जंगल हो जाते हैं, ये ऊपर सारी कवरिंग हो जाती है ब्रांचेस के थ्रू, तो यहाँ पे जो सनलाइट है ज़मीन के ऊपर बहुत कम पहुँचती है। द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट्स आर कवर्ड विद शर्ब्स, small trees, creepers, etc. Various types of the ferns are also found in evidence in the evergreen forests. Some commonly found trees of there are the linnaeas, kapok, bamboos, coconut ferns, philodendrons, bromeliads, etc. तो यहाँ पे जो है, यहाँ की जो ग्राउंड लेवल है यानी कि फ्लोर के ऊपर, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी ही ज़्यादा कवरिंग हुई होती है। कवरिंग किसकी, बहुत सारी छोटी छोटी शर्ब्स, शाखाएं होती हैं, छोटे छोटे ट्रीज़ होते हैं, उनसे सभी पूरा नीचे वाला जो एरिया होता है वो कवर्ड होता है। यहाँ पे बहुत तरीके के हमें जो ट्रीज़ वगैरह हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे उनके टाइप्स भी नीचे दी हुई हैं कि इस तरीके के जो ट्रीज़ हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं।